आज के इस लाइव सेशन में हम लोग बीपीएससी 4.0 एवं कंप्यूटर साइंस जो एसटीटी पेपर का होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन हम लोग लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सभी छात्र छात्राओं के लिए जानना अति जरूरी है। अब हम लोग वन बाय वन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन आईओटी डिवाइस फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। आप लोग को बता दें आईओटी के बारे में डे 1 क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, डे 2 में भी थोड़ा सा डिस्कशन किए हैं, आज हम लोग का डे 3 क्लास है। आप लोग को बता दें आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका पूरा नाम होता है और यहां पर लिखा हुआ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का आज के समय में जो डिजिटल युग है पूर्णतः वायरलेस हो चुका है, सब कुछ जो है इंटरनेट के जरिए जो है संचालित हो रहा है। और यहां पर बता दें आप लोग को शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, अब तो सब कुछ जो है ऑनलाइन से कनेक्ट हो रहा है, जितना भी डिवाइस है। जैसा कि मान लीजिए हम लोग का डिजिटल बल्ब हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट फैन हो गया। इट मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ कि दो डिवाइस को अगर मान लीजिए आपस में कनेक्ट करना हो तो एक ब्लूटूथ जो माध्यम होता है, ब्लूटूथ के माध्यम से भी हम लोग दोनों डिवाइस में ब्लूटूथ को ऑन करके आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है आपका पहला ऑप्शन जो है इसमें ब्लूटूथ होगा। दूसरा दिया है वाईफाई, तीसरा दिया है 4G LTE और चौथा दिया है मोर देन वन और पांचवा है नन। इसका करेक्ट आंसर जो है ब्लूटूथ होगा, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है, टेक्नोलॉजी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डीबीएमएस। जैसा कि आपको बता दें इसमें से कौन डीबीएमएस का टाइप नहीं है। डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहला ऑप्शन इसमें दिया है लेकर रिलेशनल डीबीएमएस, दूसरा दिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, तीसरा दिया है सीक्वेंशियल डीबीएमएस, चौथा है मोर देन वन इट मींस मोर, पांचवा है नन। आप लोगों को बता दें पहला जो है डीबीएमएस का टाइप है रिलेशनल डीबीएमएस, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस ये भी टाइप है, तीसरा सीक्वेंशियल डीबीएमएस जो है ये डीबीएमएस का टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सीक्वेंशियल डीबीएमएस। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन जो है, IPv6 मतलब ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। एड्रेस इसका लेंथ क्या होता है? इसका जो है ये 128 बीट का होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 32 बिट्स, दूसरा दिया है 64 बिट्स, तीसरा दिया है 256 बिट्स और चौथा है मोर, पांचवा है नन। जैसा कि आप लोगों को बता दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि IPv6 जो होता है उसमें जो है 128 बिट का होता है, इसमें कोई आंसर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर इसका होगा, नन इसका आंसर होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को इसलिए पर है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। इसमें कह रहा है क्यू का टाइप जो है कौन सा नहीं है। आप लोग को एक चीज बता दें, कभी कभी स्टैक क्यू से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो है बीपीएससी में हो या कंप्यूटर साइंस में पूछे जाते हैं। क्यू जो है आप लोग को बता दें, एक कंसेप्ट आप लोग को बता दें स्टैक क्यू का, STAC के स्टैक एक होता है क्यू, क्यू। ये बार बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं स्टैक और क्यू किस कंसेप्ट पर काम करता है। एक आप लोग को बता दें ये होता है और ये होता है फीफो। स्टैक जो है लिथो कंसेप्ट पर काम करता है और क्यू जो है फीफो कंसेप्ट पर काम करता है। इस कंसेप्ट को सभी छात्र छात्राएं याद रखेंगे, क्योंकि बार बार जो है इससे भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैक जो है किस कंसेप्ट पर काम करता है। तो आप लोग को बता दें लिथो लास्ट इन फर्स्ट आउट और क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट पर काम करता है। एक ट्रिक आप लोग को बता दें याद करने के लिए, जैसे मान लीजिए STAC के स्टैक लिखा हुआ है
कभी कभी छात्र कंफ्यूज करते हैं कि ये जो है फीफो कंसेप्ट पर काम करेगा या लिफो कंसेप्ट पर काम करेगा। तो आप लोग को बता दें ट्रिक, जैसे मान लीजिए STAC के अस्टैक लिखा हुआ है, तो जैसे मान लीजिए अस्टैक के बाद जो है L आएगा और E के बाद F आएगा। ये कोडिंग आप लोग याद रखिएगा, के ABCDEFGHIJ के L, के बाद L आता है तो याद रखिएगा के बाद L आएगा तो लिफो होगा, E के बाद F आएगा तो फीफो होगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी मान लीजिए दे देगा ऑप्शन लेकर, स्टेप जो है किस ऑप्शन पर काम करता है, किस कंसेप्ट पर काम करता है, वहां पर आपको लिफो भी दे देगा, फीफो भी दे देगा, बोथ भी दे देगा, नन भी दे देगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर स्टेक है, अगर के है, के के बाद चूंकि L होता है इसलिए लिफो कंसेप्ट पर काम करेगा, E के बाद चूंकि F होता है इसलिए फीफो कंसेप्ट पर काम करेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अब हम लोग इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर थे यहाँ पर हाँ ये था, which one of the following is not the type of Q। इसमें कहता है Q का टाइप इसमें से कौन नहीं है। लीनियर Q होता है, सर्कुलर Q होता है, डबल इंडेड Q होता है। इसमें से सब Q का टाइप है। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इट मींस नन इसका आंसर पांचवा हो जाएगा। अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का स्क्रीन पर है, which data structure is mainly used for implementing the recursive algorithm। रिकर्सिव एल्गोरिदम पर जो है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है काम करता है। पहला ऑप्शन दिया है लेकर क्यू, दूसरा दिया है स्टैक, तीसरा दिया है बाइनरी ट्री, चौथा दिया है वो, पांचवा नन। आप लोग को बता दें रिकर्सिव एल्गोरिदम ये स्टैक कंसेप्ट पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बराबर जो है बीपीएससी 1.0 के एग्जाम में पूछा गया था। ये बराबर क्वेश्चन जो है रिपीट करते रहता है। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, which language is better for writing structure code। स्ट्रक्चर कोड लिखने के लिए जो है कौन सा लैंग्वेज अच्छा है, बेटर है। पहला ऑप्शन दिया है पास्कल, दूसरा दिया है फोर्ट्रॉन, तीसरा दिया है बेसिक, चौथा नो, पांचवा नन। आप लोग को बता दें इसका सही आंसर जो है पास्कल होगा। पास्कल इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर कोड लिखने के लिए बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम होता है। बेसिक का पूरा नाम भी कभी कभी पूछता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका पूरा नाम होता है। तो ये सब कंसेप्ट जो है हम लोग को याद रखना है, ताकि थोड़ा सा भी इधर उधर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग जो है एक ही कंसेप्ट के बारे में अच्छे से ऑप्शन का जवाब दे सकते हैं लेकर। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, which of the following is not a basic operation performed on a data structure। कहता है कि बेसिक जो है कौन ऑप्शन जो है परफॉर्म नहीं होता है। पहला है इंक्रिप्शन, दूसरा है डिलीशन, तीसरा है इंसर्शन, चौथा है मोड, पांचवा है नन। आप लोग को बता दें जो डेटा स्ट्रक्चर में जो है बेसिक ऑपरेशन जो है डिलीशन होता है, इंसर्शन होता है, मगर इंक्रिप्शन नहीं होता है। इस कंसेप्ट को हम लोग को पूर्णतः याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ब्लूटूथ वर्जन 5.0। ये आप लोग को बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है 1 Mbps। Mbps का पूरा नाम था मेगाबिट्स पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन दिया है 2 Mbps, तीसरा दिया है 5 Mbps, चौथा दिया है मो, पांचवा है नन। आप लोग को बता दें ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 जो है ये 2 Mbps इसका रेट होता है। इसका मतलब ये हुआ 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इसका सही आंसर जो है 2 Mbps होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, which of the following is not a software development requirement। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट इसमें से कौन नहीं है। पहला है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, दूसरा है सिस्टम रिक्वायरमेंट, तीसरा है फिजिकल रिक्वायरमेंट, चौथा है मोर, पांचवा है नन। आप लोग को बता दे इसमें जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट जो होता है ये फंडामेंटल, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है फिजिकल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है। सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होता है।
अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज ऑफ द डैश। डिजिटल सर्किट को हम लोग बना सकते हैं किस किस की सहायता से। पहला ऑप्शन दिया है नेट गेट, दूसरा दिया ऑप्शन नॉर गेट, तीसरा है एंड गेट, चौथा है मोर, पांचवा है नन। जैसा कि आप लोग को बता दें, डिजिटल सर्किट जो है हम लोग नेट गेट से भी बना सकते हैं, डिजिटल सर्किट हम लोग नॉर गेट से भी बना सकते हैं, डिजिटल सर्किट हम लोग एंड गेट से बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर है, सेलेक्ट द कंप्लीमेंट लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इससे भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है स्टेट में भी और बीपीएससी में भी। तो आप लोग को बता दें बुलियन अलजेब्रा का जो है कंप्लीमेंट लॉ कंसेप्ट क्या कहता है, ए प्लस ए बार बराबर एक, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट बराबर ए प्लस जीरो बराबर ए, मोर नन। आप लोग को बता दें कंप्लीमेंट लॉ जो होता है बुलियन अलजेब्रा का, ए प्लस ए बार बराबर एक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है एचटीटीपी यूजेज पोर्ट नंबर डैश वेयर एज एचटीटीपीएस यूजेज पोर्ट नंबर डैश। आप लोग को बता दे एचटीटीपी एवं एचटीटीपीएस इसका भी कभी कभी पूरा नाम एग्जाम में पूछ देता है। एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एचटीटीपीएस का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आप लोग को बता दे एचटीटीपी का जो है पोर्ट नंबर जो है आप लोग को बता दे 80 होता है और एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर जो है 443 होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक से हम लोग और याद रखेंगे, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर कम होता है और एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर अधिक होता है। किसकी तुलना में? एचटीटीपी की तुलना में। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है डैश इज ए लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल। आप लोग को बता दें आईओटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम लोग डे 1 क्लास में डिस्कशन बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। आज हम लोग का जो डे 3 क्लास है तो आप लोग को बता दें इसमें जो है कह रहा है लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल कौन इसमें से है। जैसा कि आप लोग को बता दें आईओटी का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इसमें से लाइट वेट प्रोटोकॉल कौन है? पहला ऑप्शन दिया है आईपी, दूसरा दिया है सीओएपी, तीसरा है एचटीटीपी, चौथा है एमक्यूटीटी, पांचवा है नन। आप लोग को बता दें पहला ऑप्शन जो आईपी दिया है इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा ऑप्शन जो सीओएपी दिया है कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है एचटीटीपी, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और चौथा ऑप्शन दिया है एमक्यूटीटी, इसका पूरा नाम होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट या मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इसका पूरा नाम होता है। इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग को बता दे लाइट वेट प्रोटोकॉल जो होता है आईओटी का एमक्यूटीटी होता है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है इन ए डबली लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन्स हाउ मेनी पॉइंटर्स। आप लोग को बता दे डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है। जैसा कि आप लोग को बता देते हैं हम डबली लिंक लिस्ट में जो है ईच नोड कंटेन्स हाउ मेनी पॉइंटर्स। जैसे मान लीजिए डबली लिंक लिस्ट में क्या कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए इसमें डेटा है कुछ रखा हुआ, इसमें भी एड्रेस होता है, इसमें भी एड्रेस होता है। ये होता है नेक्स्ट का एड्रेस, ये होता है प्रीवियस का एड्रेस। तो आप लोग को बता दे इसमें जो है इसमें क्वेश्चन कर रहा है इन ए डबली लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन्स हाउ मेनी पॉइंटर्स। इसमें जो है 2 पॉइंटर रहता है। एक पॉइंटर जो होता है नेक्स्ट का एड्रेस जो रखे रहता है और ये जो पॉइंटर रहता है जो प्रीवियस का जो है एड्रेस जो है कंटेन करता है। इसलिए ईच नोड कंटेन हाउ मेनी पॉइंटर्स, इसमें जो है 2 पॉइंटर होगा। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी लोग जो है इसमें चूंकि डबली लिंक लिस्ट में जो है ये दोनों तरफ इसका मूवमेंट होता है, आगे की ओर भी मूवमेंट हो सकता है और पीछे की ओर भी मूवमेंट हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नेटवर्क।
नेटवर्क का जो है की कैरेक्टरिस्टिक, इट मींस नेटवर्क में जो है क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है, क्या फीचर है, इसमें आप लोग को बता दे। पहला दिया है आइसोलेशन, दूसरा दिया है इंडिपेंडेंस, तीसरा है कम्युनिकेशन, चौथा है मोड, पांचवा है नन। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है। आइसोलेशन मीन्स होता अकेला, इंडिपेंडेंस मीन्स क्या, स्वतंत्र, और कम्युनिकेशन में जुड़ा हुआ। आप लोग को बता दे इंटरनेट में जो है कोई चीज अकेला नहीं होता, कोई चीज स्वतंत्र नहीं होता है। इंटरनेट में जो है जितना भी चीज होता है, जितना भी डिवाइस होता है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। इसका यही मूल कंसेप्ट है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। आप लोग को बता दे इस तरह से जो है इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, कम्युनिकेशन होगा। अब आप लोग को बता दे इस तरह से आज हम लोग का जो D3 क्लास था, जो बीपीएससी कंप्यूटर साइंस, एसटीटी कंप्यूटर साइंस में जो बार बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम लोग डिस्कशन किए हैं। और हम लोग का टारगेट है, लक्ष्य है, जो भी बीपीएससी कंप्यूटर साइंस या एसटीटी कंप्यूटर साइंस में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है आप लोग को पर डे मैं निःशुल्क लाऊंगा। तो इस तरह से आज का सेशन हम लोग का एंड होता है। अब हम लोग अगले सेशन में जो है डे 4 का क्लास चलेगा, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, जो बराबर आप लोग का क्लास हम लोग लाते रहेंगे। इसलिए आज का जो डे 3 का जो हम लोग का सेशन है इस तरह से संपन्न होता है। अगर आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो कलेक्शन है आप तक समय पहुंचता रहे। आप सभी को पूर्ण क्लास में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।